जय माता दी। जय माँ कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आज आप रहस्यमय ज्ञान सुनेंगे कि मनुष्य से गलती होती है तो गलती होती जाती है। माँ भगवती जगत जननी आद्यशक्ति भवानी और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि आप लोगों से गलती ना हो। तो आज की जो केस स्टडी है वह इस प्रकार है, परंतु उसके पहले माँ भगवती और परमपिता के चरणों में हम शीश झुका देते हैं। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि मैं नित्यम। कामेश्वरी नमस्तुते कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि मैं देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्याति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय। काल विनाशिनी काली जय जय। उमा रमा ब्रह्मानी जय जय। सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं। सुरेश्वरी हरि प्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं। दयानिधि काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीर हार हार धन सार सुधाकर अम्भा कल्याणम दाकनक चंपकदाम्बुशाम उत्तुंग पिन कुछ कुंभ मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वचसा विभूत्ये। ओम ऐं सरस्वत्ये नमः। ओम ह्रीं दुर्गाय नमः। सरस्वती नमो नित्यं भद्रकाल्ये नमो नमः। वेद वेदांत वेदांग विद्या स्थानेभ्य एव च सरस्वती महाभाग्ये विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षि विद्यां देहि नमस्तुते। ओम ऐं ह्रीं श्रीं वाग्वादिनी सरस्वती देवी मम जिह्वाग्रे सर्वविद्यां देहि नमस्तुते। या जल जल प्रज्वल अग्नि रूपाय ओम हौम ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमो नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जो खिलस्य प्रसिद्ध विश्वेश्वरी पाहि विश्वम। तमीश्वरी देवी चराचरस्य शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम संसंपदा। शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायतां सदा काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी काम बीज स्थिता काम पीठ निवासिनी कामदा काम महाकाली कपाली करालिका। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम ध्यायेत् काली महामायां त्रिनेत्रां बहुरूपिणीं चतुर्भुजां लज्जिह्वां पूर्णचन्द्रनिभावनां नीलोत्पलदलश्यामां शत्रुशङ्खविदारिणीं नरमुण्ड तथा खड्गं कमलं वरदं तथा बिभ्राणां रक्तवर्णां दष्टाली घोररूपिणीम् अट्टाहसनिरता सर्वदा च दिगम्बरां शवासनिस्थिता देवी मुण्डमाला भूषितां शौरूढां महाभीमां घोरदष्टां वरप्रदां हास्ययुक्तां त्रिनेत्रां च कपालकर्तकीकारकं मुक्तकेशी लज्जिह्वां पिबतीं रुधिरमुहुः चतुर्बाहु युक्तां देवी वराभयकरां स्मरेत्। खड्गं चक्रगदेषु चापपरिदां शूलं भुसण्डिं शिरः शङ्खं शङ्खदती करे स्थिरां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलाश्मद्युतिमासपाददशकां सेवे महाकालिकां यामो अस्तोस्तपितो हरो कमलजो हन्तुं मधुं केटकं क्रीं 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 ह्रीं ह्रीं हुं हुं दक्षिणकालिके किं 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 ह्रीं ह्रीं हुं हुं। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओं क्लीं कृष्णाय नमः। ओं लक्ष्मीनारायणाय नमः। ओं विष्णवे नमः। ओं कृष्णाय वासुदेवाय हरिये
परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ओं पुण्डरीकाक्षाय विद्महे गरुडवाहनाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यं राम 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 नाम वरानने। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। ओम हम हनुमते रुद्रात्मका हुम बट ओम ह्रीं हनुमते रामदूताय नमः। अतुलित बलधामं हेम शेलाभदेहं धनुजवनकृशानुनं ज्ञानिनामगण्यं सकल गुण निधानं वानरानामधीशं रघुपति भक्तं वातजातं नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरुत्मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्यः च नमः। स्वधाये स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः। कालहर कष्टहर दुखहर पापहर तापहर संतापहर दारिद्र्यहर संकटहर। तू करता वह है। ईश्वर क्या कहता है कि तू करता वह है जो तू चाहता है। मनुष्य से कहता है कि तू करता वह है जो तू चाहता है, परंतु होता वह है जो मैं चाहता हूं। तू वह कर जो मैं चाहता हूं, फिर देखना वही होगा जो तू चाहता है। पर मनुष्य ऐसा नहीं करता है। तो मनुष्य को ऐसा करना चाहिए। क्या करना चाहिए कि जो ईश्वर चाहता है वह कर, तो ईश्वर भी वैसा ही करेगा जो तुम चाहने लगे हो। माँ भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी आह्लादिनी शक्ति कष्ट निवारिणी दुख निवारिणी महिषासुर मर्दिनी चंडमुंड नाशिनी सिंहवाहिनी पापनाशिनी शुंभ निशुंभ मर्दिनी मधुकेटव हंती रक्त बीज विनाशिनी धूम्रलोचन धनंत्री क्लेश नाशिनी सर्व दुष्ट नाशिनी सर्व शत्रुघातिनी महामाया कामाख्या आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे और मान सम्मान दे, और सबसे बड़ी बात है सुख समृद्धि और शांति दे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति 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 ही। तो देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आपने यह स्तुतियां सुनकर के अपने पापों का नाश किया, तो निश्चित तौर से आपको सुख अवश्य प्राप्त होगा। क्योंकि पापों का नाश करने से सुख की प्राप्ति होती है। और पापों का नाश चाहे हवन करने से हो, चाहे वो मंत्र जप करने से हो, चाहे मंत्रों को सुनने से हो, या किसी का परोपकार करने से हो, किसी की मदद करने से हो, पापों का नाश अवश्य होता है। दान देने से भी पापों का नाश होता है, और माँ भगवती की आराधना करने से भी पापों का नाश होता है। अब चलते हैं अपने वास्तविक उद्देश्य की ओर कि आज हम आपको एक सच्ची घटना बताने जा रहा हूं। यदि किसी स्त्री की दूसरी शादी होती है, यदि किसी स्त्री की दूसरी शादी होती है, दूसरा विवाह होता है, तो उस स्त्री को जब भी पूजा पाठ करे, जिससे पहले विवाह हुआ, कन्यादान दिया पिता ने, जिसके हाथ में दिया, उसके कुल की स्त्री मानी जाती है। और पूजा पाठ में उसके कुल के जो गोत्र होते हैं उन्हीं के ही नाम से संकल्प लिया जाता है। अब समस्या यहाँ पर उत्पन्न ये होती है कि वो रहती किसी और के साथ में है और पूजा पाठ किसी और के गोत्र का करे। जब किसी स्त्री दूसरा विवाह करके किसी अन्य पुरुष के साथ में अपना वैवाहिक जीवन पूर्ण करती है, तो उसको कष्ट की प्राप्ति अवश्य होती है। और आजकल ऐसा चल रहा है
कि आजकल अधिकांश महिलाओं के बेमेल विवाह हो जाते हैं और वह अपने पहले पति से तलाक ले लेती है या छोड़ देती है, क्योंकि ग्रह नक्षत्र नहीं मिलते, बिना पत्रिका मिलाए शादी कर लेते हैं, पहली शादी प्रेम प्यार में विवाह कर लेते हैं, फिर मारपीट होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, तो तलाक तक नौबत आ जाती है, तलाक हो जाता है। फिर बाद में दूसरे पुरुष के साथ में वो रहती है। तो ऐसी स्त्री को और ऐसे पुरुष को तो इतना कष्ट नहीं होता है, इतना दोष नहीं लगता है जितना स्त्री को लगता है। तो जब जो दोष उत्पन्न होता है उस दोष के मैं सिम्टम बता रहा हूं, कृपया स्त्री और पुरुष दोनों बहुत ही गौर से सुने। और यदि ऐसा आपके साथ हो रहा हो तो उसका इलाज भी मैं आपको बताऊंगा, उपाय भी आपको बताऊंगा। तो पूजा करने पर कष्ट होने लगता है। ऐसी स्त्री जो दूसरे पति के साथ में रहती हो, पहले पति को छोड़ करके, और दूसरे के साथ विवाह कर लेती है, तो पूजा करने पर ऐसी स्त्री को कष्ट की प्राप्ति होती है। दूसरे समाज में विवाह करने पर भी वो कभी भी सुखी नहीं रह सकती, और उनके कई बार बच्चे पैदा नहीं होते हैं, और बच्चे पैदा होते हैं तो संकर्ण वर्ण के बच्चे पैदा होते हैं, क्योंकि स्त्री दूसरे की होती है और पुरुष कोई दूसरा होता है। दोनों में पति पत्नी तो नहीं होते हैं, मतलब अर्धांगिनी नहीं कहा जा सकता, और उनसे जो बच्चा उत्पन्न होता है वो संकर्ण वर्ण का कहलाता है। और शास्त्र कहता है कि संकर्ण वर्ण के बच्चे अपने कुल का नाश कर देते हैं। तो जो स्त्री दूसरा विवाह करती है उनका मन नहीं लगता है, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगेगा, काम करने में मन नहीं लगेगा, और घर में झगड़े अवश्य होते हैं, घर में रुपयों की तंगी होने लग जाती है, धीरे धीरे, एकदम नहीं होती है। और ऐसी स्त्री को जो पहला पति होता है, उस पहले पति के माता पिता भी सपने में आने लग जाते हैं। और कई बार यदि माता पिता सपने में नहीं आते हैं तो ये कह सकते हैं कि उसके खुद के माता पिता जो मर जाते हैं वो सपने में आने लग जाते हैं। और जब कोई भी ऐसा व्यक्ति, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, जब वह चला जाता है, मृत्यु लोक को प्राप्त हो जाता है, मर जाता है, और उसकी आत्मा ऐसी स्त्री के सपने में आने लग जाती हो, तो ऐसे स्त्री को कष्ट की प्राप्ति होने लगती है, शरीर खराब रहने लग जाता है। यदि घर में दूध की उबलने की खुशबू आने लग जाए जबकि दूध उबल नहीं रहा हो, दूध के जलने की खुशबू आने लगे जबकि दूध जला नहीं हो, और हर कभी आ जाती हो, तो घर के अंदर जो चीज नहीं बनी है उसका भी यदि प्रभाव महसूस होने लग जाए तो आपको समझ जाना चाहिए कि कहीं न कहीं पर ऊपरी बाधा लग गई है। यदि ऐसी स्त्री की तबीयत खराब रहने लग जाए, शारीरिक कष्ट रहने लग जाए, तो भी मनुष्य को समझ जाना चाहिए कि कहीं न कहीं ऊपरी बाधा लग गई है। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में कुछ नहीं आता हो, और पति पत्नी में झगड़ा होने लग जाए, यानी दूसरे पति जिसको किया है उसके साथ विचारों में भिन्नता हो जाए, मारपीट हो जाए, या फिर वो गाली से बात करने लग जाए, तो भी समझ जाना चाहिए कि ऊपरी बाधा यानी कुल देवी देवता का दोष लग जाता है, पितृदोष भी लग जाता है। नजर जल्दी लगने लग जाती है, दुर्भाग्य उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि दूसरी शादी करने का मतलब है कुल देवी देवता का श्राप भी ओढ़ना, और पुरुष भी इसमें काफ़ी कुछ हद तक दुख पाता है, क्योंकि पुरुष भी दूसरे कुल की स्त्री को भोगता है और उससे बच्चे उत्पन्न करता है, तो उससे भी उस मनुष्य को कष्ट की प्राप्ति होती है। मानो या न मानो, यह सत्य है, क्योंकि यह मैंने कम से कम 1000 मनुष्यों पर, 1000 ऐसी स्त्रियों पर
रिसर्च किया है, जिन स्त्रियों ने अपने पहले पति को छोड़ करके दूसरे मनुष्य को अपना पति बनाया है और उसके साथ रह रही है, पर उनकी व्यथा जब मैंने सुनी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। यह मैं सत्य घटना बोल रहा हूं आपको, और बिल्कुल सत्य रिसर्च आपके सामने प्रस्तुत किया है मैंने। और कई महिला तो इतनी फूट फूट करके मेरे सामने रोई है जिनकी मैं कल्पना नहीं कर सकता। मतलब दूसरी शादी में भी उनको कष्ट है, परंतु मजबूरी में वो अब उस दूसरे व्यक्ति के साथ रहना उनकी मजबूरी पड़ गई है। कारण सिंपल सा कारण है कि अब तीसरे व्यक्ति के पास जाना नामुमकिन है। पहले से तो छोड़ चुके हैं, उससे तलाक हो चुका है। तो यदि कोई स्त्री पहले व्यक्ति को छोड़ देती है तो उसके ऊपर उसके कुल देवी देवता, उसके पितृ देवता, उनका भी श्राप उस स्त्री पर भी लगता है। फिर वह स्त्री किसी और के पास चली जाती है, बैठ जाती है या विवाह कर लेती है, तो उस समय कन्यादान तो नहीं होता, इसलिए वह उस कुल की स्त्री नहीं मानी जाती है जिस कुल में वो वापस जाती है। और वहाँ पर यदि वो बच्चे पैदा करती है तो उसे संकर्ण वर्ण का बच्चा कहा जाता है, और उस बच्चे के हाथ से जो पितृ होते हैं वह पानी भी नहीं लेते और पिंडदान भी नहीं लेते हैं, क्योंकि दूसरे कुल की स्त्री से कोई बच्चा उत्पन्न होता है तो उसे संकर्ण वर्ण का बच्चा कहा जाता है। ये बहुत गहराई वाली बात है, आध्यात्मिक बात है, और इसका प्रभाव बहुत लंबे समय बाद पड़ता है। जब मनुष्य वृद्ध हो जाता है तब उसको समझ में आती है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। जवानी में उसको याद नहीं होता है, जवानी में चूंकि वो शास्त्र की ओर झुकता नहीं है, इसीलिए उसको इसका आभास या भान नहीं होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर ली है। तो स्त्री को जो दूसरा विवाह करती है, कभी कभी कुछ स्त्रियां ऐसी भी मिली जिसने तीसरा विवाह भी किया है, तो वो कभी जिंदगी में उनको सुख की प्राप्ति ही प्राप्त नहीं हुई है, सुख नहीं मिला है। तो असली सुख वास्तव में उसी जगह है जिस जगह माता पिता के द्वारा स्त्री को कन्या दान स्वरूप दिया जाता है। वह उस पुरुष की अर्धांगिनी मानी जाती है, क्योंकि उस पुरुष के द्वारा किए गए पुण्य कर्मों का फल स्त्री को प्राप्त होता है, क्योंकि अर्धांगिनी होने की वजह से। परंतु यदि कोई स्त्री अपने आप को अर्धांगिनी मानने से इनकार कर दे, त्याग कर दे, पुरुष का त्याग कर दे और किसी दूसरे पुरुष का वरण कर ले, तो वह स्त्री जीवन में कष्ट ही कष्ट भोगती है, परेशानियां ही परेशानियां उसके जीवन में प्राप्त होगी, यह निश्चित है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। अब इसका उपाय यह है कि वह स्त्री अपने कुल देवी देवता की पूजा करे जिस कुल में उसका पहली बार विवाह हुआ था, यानी जिस कुल में माता पिता ने उसको कन्यादान दिया था, उस कुल के जो देवी देवता होते हैं उन देवी देवता की उसको पूजा करते रहना चाहिए। उनके स्थान पर हर वर्ष जाना चाहिए और उनसे माफ़ी मांगना चाहिए कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। रुद्र अभिषेक उसे ज़्यादा से ज़्यादा करवाना चाहिए। पितरों का पूजन उसे करना चाहिए, पितरों के निमित्त उसे दान धर्म जप तप करना चाहिए। अमावस्या को पितरों के निमित्त विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए, और इन सब कष्टों से मुक्ति के लिए और पापों के प्रायश्चित के लिए उसे महीने में 2 बार पूर्णिमा और अमावस्या पर हवन करना चाहिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या।